गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, आज मैं आपको इस वीडियो में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको 5 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। छठा चैप्टर सिलेबस से अब की बार बोर्ड से हटा दिया गया है और चैप्टर नंबर 7 कंपनी अकाउंट का इश्यू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। चैप्टर का नाम है इश्यू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ऋण पत्रों का निर्गमन एवं शोधन। तो आज हम आपको इस वीडियो में ऋण पत्र होता क्या है, यानी कि ऋण पत्र की परिभाषा और अर्थ के बारे में बताएंगे। इससे पहले मैंने आपको पार्टनरशिप के सारे टॉपिक और कंपनी अकाउंट में इशू ऑफ शेयर के चैप्टर कंप्लीट करा दिया है विद न्यूमेरिकल एंड थ्योरी। तो चलते हैं आज के इस टॉपिक पर, ऋण पत्र होता क्या है। देखिए स्टूडेंट, ऋण पत्र ऋण लेने का एक साधन होता है। जब कंपनी को लोन की आवश्यकता होती है, ऋण की आवश्यकता होती है, तो ऋण लेने का एक साधन होता है तथा ऋण पत्र ऋण लेने की एक लिखित स्वीकृति पत्र होता है। क्या होता है? एक लिखित स्वीकृति पत्र होता है जिस पर ऋण संबंधी सारी बातें लिखी होती हैं, जैसे ऋण का मूलधन, यानी कि कितने रुपए का लोन हमने लिया है, ब्याज दर, भुगतान करने की तिथि आदि शर्तें उस ऋण पत्र पर लिखी होती हैं। ऋण पत्र के अंतर्गत कंपनी के जो भी प्रतिभूतियां होती हैं, जब कंपनी एक ऋण लेती है डिबेंचर होल्डर से, तो कंपनी कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है। जिस व्यक्ति से या जिस संस्था से कोई भी कंपनी लोन लेती है, तो कंपनी क्या प्रोवाइड कराती है? एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है, जिसे हम ऋण पत्र के नाम से भी जान सकते हैं, जैसे स्टॉक, बॉन्ड, ऋण पत्र, ये सब क्या है? प्रतिभूतियां हैं, सिक्योरिटी है, और वो सिक्योरिटी ही ऋण पत्र के नाम से जानी जाती है। तो कोई भी ऐसा लिखित पत्र जो ऋण की स्वीकृति प्रदान करता हो तथा जिसके अंतर्गत ऋण संबंधी सारी शर्तें लिखी होती हैं, जैसे मूलधन, ब्याज दर, भुगतान की तिथि आदि, वह ऋण पत्र कहलाता है। देखिए स्टूडेंट, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ऋण पत्र क्या होता है? ऋण पत्र एक कंपनी द्वारा लिए गए ऋण की लिखित स्वीकृति होती है। क्या बताया गया है कि ऋण पत्र जो होता है, कंपनी के द्वारा जो ऋण लिया जाता है उसकी एक लिखित स्वीकृति होती है, जो कंपनी की सामान्य मुद्रा के अंतर्गत निर्मित की जाती है एवं जिसमें रकम के पुनः भुगतान एवं ब्याज की दर आदि संबंधित शर्तें लिखी रहती हैं। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने भी आपको ये बताया था कि ऋण पत्र क्या होता है? एक कंपनी के द्वारा ऋण लेने की एक स्वीकृति होती है या स्वीकृति पत्र होता है, जिस पर ऋण संबंधी सारी शर्तें लिखी होती हैं, जैसे मूलधन, ब्याज दर, भुगतान की तिथि आदि। ओके। जिन व्यक्तियों से कंपनी ऋण लेती है उन्हें हम ऋण पत्रधारी कहते हैं, डिबेंचर होल्डर कहते हैं। ओके। और यह कंपनी के ऋणदाता होता है। कौन होते हैं? क्रेडिटर्स, लेनदार। ऋण पत्रधारी कंपनी के क्रेडिटर्स कहलाते हैं, लेनदार कहलाते हैं, क्योंकि एक निश्चित अवधि के बाद कंपनी को अपने लेनदारों का भुगतान करना होता है। वैसे देखिए स्टूडेंट, मैं आपको एक एग्जाम्पल भी बता ही देता हूँ कि जैसे हम किसी को लोन दे रहे हैं, हमारी कंपनी है, सपोज करो हमारी कंपनी है और हम किसी से लोन ले रहे हैं, देने की बजाय लो,
कि हम किसी से लोन ले रहे हैं, तो हम क्या देंगे उसको, लोन के बदले में एक लिखित में स्वीकृति दे देंगे, एक रिटन पेपर पर लिख के दे देंगे कि हमने आपका लोन इस ब्याज दर से इतने समय के लिए लिया। तो एक बॉन्ड पेपर या एक रिटन पेपर पर लिख करके उसके पास रिसीविंग होगी हमारी। ओके, तो इस प्रकार से जब कंपनी किसी व्यक्ति से ऋण लेती है तो उस व्यक्ति को लिखित में एक स्वीकृति देती है, एक गारंटी प्रोवाइड कराती है कि हाँ हमने इतने रुपए की धनराशि लोन के रूप में इस व्यक्ति से प्राप्त की है। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, सभी इस ऋण पत्र का अर्थ एवं परिभाषा इस वाले टॉपिक से पढ़ेंगे। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, कल के वीडियो में ऋण पत्र की विशेषताएं या लक्षण या ऋण पत्र और अंश में अंतर, ये दोनों टॉपिक क्लियर कराऊंगा। ओके स्टूडेंट।